साथ ही तो बहुत प्यारा घर है ना? बस देख लो, ये सब तुम्हारे नसीब की वजह से हुआ। कितना अच्छा और वेल फर्निश्ड घर हमें थोड़े से पैसों में मिल गया। अच्छा किचन, लेकिन इतने कम पैसों में इतना अच्छा घर कैसे मिल गया आपको? बस देख लो, दरअसल वो जो घर के ओनर्स हैं ना, उन्हें बाहर जाना था, घर बेचने का वक्त था नहीं उनके पास। कोई अच्छे से टेनेंट्स चाहिए थे उन्हें। हम समझ में आ गए तो उन्होंने कहा आप यूज करें, इसका ख्याल भी रखें। ऊपर वाला पोर्शन बंद हो तो सिर्फ नीचे वाला पोर्शन हमारे हिस्से में। और इधर आओ, तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर बैठ के हम शाम को कॉफी पिया करेंगे। हाउ डू यू लाइक इट? सर पे अपनी छत तो औरत कितना मजबूत महसूस करती है। इस बात का एहसास मुझे आज हुआ एहसास। मेरा बस चले ना ज़ारा, तो मैं दुनिया की हर आसाइश तुम्हारे कदमों में ढेर करती हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। उस मेहनत के पीछे भी तुम मोटिवेशन हो ज़ारा। तुमने मुझे हिम्मत दी, तुमने मुझे हौसला दिया। अगर तुम ना होती तो मैं तो जिंदगी में शायद कुछ कर ही ना पाता। तुमने, तुम्हारे साथ ने मुझे मेहनत करने का हौसला दिया। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ सारा। आई स्वेयर टू गॉड, कुछ नहीं है तुम्हारे बगैर। और तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ा घर बना के दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे, देखना। तुम कुछ कहोगी नहीं ज़्यादा? नहीं साथ, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। मैं छोटे घर में बहुत खुश हूँ। बस मुझे आपका साथ चाहिए। हमेशा साथ रहूंगा मैं तुम्हारे, आखिरी सांस तक। क्या मुसीबत है, हर रोज इस घर में दाल बनती है भाई। मुझे नहीं खानी। अरे आ गई तुम दफ्तर से? कुछ पका लो जल्दी से, खाने को भूख लग रही है मुझे। ये क्या बदतमीजी थी? शांति, शांति, खोलो दरवाजा। तमीज नहीं है तुम्हें? बात कर रही थी, जवाब नहीं दे सकती थी तुम? फ्रीजर में चिकन पड़ा है, निकालें और बना लें। मैं? हाँ, क्यों? अब तो ससुराल में आप खाना नहीं बनाती थी क्या? ऐसी बात नहीं है। अपने ससुराल के सारे काम मैं खुद करती हूँ, लेकिन जब अम्मी के यहाँ आती हूँ तो वो मुझे कोई काम नहीं करने देती। लेकिन अब तो आप मुस्तकिल यहीं रहेंगी ना? ताना दे रही हो? ताने की क्या बात है? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि पहले आप इस घर में आती थी मेहमान बन के, इसीलिए आपकी बहुत खातिर तवाज़ो होती थी। लेकिन अब तो आप यहीं रहेंगी ना, इस घर का फर्द बन के। वैसे भी सारा दिन फारिग घर पे बैठ के आप क्या ही करेंगी? बोर ही होंगी ना। एक टाइम का अगर खाना बना लेंगी तो आपका टाइम ही पास हो जाएगा। और हाँ, खाना पकाने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो दिल में आए जब मर्जी आप खाना बना सकती हैं। वैसे भी वो तो आपका है।
हाँ बेटा, हो गई पैकिंग? चल रही है पैकिंग में। क्या बात है, परेशान लग रही हो? कहीं तुम लोगों के जाने का सुनकर जैतून ने कोई नया तमाशा तो नहीं खड़ा कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल में अजीब सी बेचैनी है मुझे। बेचैनी? बेचैनी किस बात की? अरे बेटा, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी जान छूट रही है उस घर से। हाँ, लेकिन इन सब की बुनियाद एक झूठ है अम्मी। और झूठ पे बने हुए महल एक ना एक दिन जमीन बोस हो जाते हैं। अगर साहब को पता चल गया ना कि इस जॉब इसे अब्बू की सिफारिश से मिली है, तो वो कितना अपसेट होंगे। फिर वही बात, ज़ाहिरा तुम भूल क्यों नहीं जाती, अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देती ये बात? हाँ, लेकिन अम्मी मैं जब साथ की तरफ देखती हूँ मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। वो जिसे अपनी किस्मत की मेहरबानी और अपनी काबिलियत समझ रहा है, वो सब कुछ अब्बू की वजह से है। अम्मी, साथ को जिस दिन पता चल गया ना कि ये जॉब उसे अब्बू की सिफारिश से मिली है, वो बहुत खफा होंगे मुझसे। और उनको कितना दुख होगा कि मैंने ये बात उनसे छुपाई है। अपने दिलो दिमाग से हर खौफ, हर डर निकाल दो तुम। अव्वल तो साथ को ये बात कभी पता नहीं चलेगी, और फर्ज करो अगर उसे मालूम हो भी गया तो वो मार तो नहीं डालेगा तुम्हें। शौहर है तुम्हारा, मोहब्बत करता है तुमसे, ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता।